ओए किशमिश, तुमने चिट्ठी लिखी ना, मुझे मिली। मैं जल्दी जवाब दूंगी। अच्छा चलो कहानी सुनो। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सब तरह से सुखी थी। किसी को कोई कष्ट न था। फिर भी राजा रात में भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता था और जानने की कोशिश करता था कि किसी को कोई दुख तो नहीं है। इस तरह से वह अपने राजकाज में सुधार भी करता था। एक दिन राजा रात में निकला और चलते चलते थक गया। थकने पर वह एक जगह खड़ा हो गया। उसे पता नहीं था यह किसका घर है, लेकिन उसे लगा कि कोई बात कर रहा है। राजा सुनने लगा। उसने सुना कि एक ज्योतिषी का घर है जो अपनी पत्नी से कह रहा है कि कुछ समय बाद एक ऐसा पल आएगा जब जो भी छुओगे वह सोने का हो जाएगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्योतिषी की पत्नी चक्की पीस रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ कि उसके सिर में खुजली होने लगी और उसने अपने सिर में हाथ से खुजाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में एक जूं आ गई और वह जूं सोने की हो गई। ज्योतिषी ने सोचा कि उसका पत्रा फट गया है, उसे सी लेता है और पत्रा को छोड़ करके सुई लाने चला गया। वह सुई सोने की हो गई। ब्राह्मण ने सोचा कि यह सब समय का फेर है। पत्नी ने चक्की छोड़ दी और ज्योतिषी ने पत्रा छोड़ दिया, वरना यह दोनों भारी चीज़ें सोने की हो जाती। छोटा सा जूं और छोटी सी सुई सोने की हो गई और वह पल चला गया। राजा घर के पीछे खड़ा हुआ था। वहाँ कुमड़े के फल लगे हुए थे। बात सुनने की कोशिश में राजा ने अपने दोनों हाथ एक एक कुमड़े के ऊपर रख दिए और वह सोने के बन गए। राजा चला गया। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि क्या कल रात आपके अनुसार कोई विशेष वजह थी। हर ज्योतिषी ने कुछ न कुछ बताया, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि कोई एक ऐसा पल आने वाला था जब आप कोई भी चीज़ छुएंगे तो वह चीज़ सोने की हो जाएगी। अंत में राजा ने उस गरीब ज्योतिषी को बुलाया जो एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। ज्योतिषी ने रात वाली सारी बात राजा को बता दी और राजा को सोने का जूं और सोने की सुई दिखलाई। राजा ज्योतिषी से बोला, मैं उस समय आपके घर के पीछे खड़ा था। मैंने 2 कुमड़ों पर हाथ रखा तो वे सोने के हो गए। कुमड़ा तो बहुत बड़ा होता है। राजा ने कहा, ज्योतिषी जी, आपने ऐसी मूर्खता कैसे की कि जानते हुए भी कि वह पल आने वाला है, आपने और आपकी पत्नी ने बड़ी चीज़ें छोड़कर छोटी चीज़ों को हाथ लगा लिया। आपकी पत्नी के हाथ में एक जूं आया और आपके हाथ में सुई। ज्योतिषी ने जवाब दिया, मेरा समय खराब चल रहा है, इसलिए जब समय खराब होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। राजा ने कुमड़े मंगवाए और ज्योतिषी को दिखलाए। राजा बोला, अब क्या किया जा सकता है, वह पल तो निकल गया। आप यह जूं, सुई और दोनों कुमड़े ले जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ज्योतिषी वहाँ से चला। खुश था। घर जाकर के उसने दोनों कुमड़े, जूं और सुई घर में रख दिया। उसकी पत्नी घर में नहीं थी। जूं और सुई तो छोटी चीज़ थे, किसी को आसानी से दिखने वाले नहीं थे। ज्योतिषी अपनी पत्नी को खोजने घर के बाहर गया। उतनी देर में एक चोर आया और दोनों सोने के कुमड़े उठा करके कहीं चला गया। ज्योतिषी के लिए फिर एक जूं और एक सुई ही बचा। राजा ने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए कुमड़े भी दे दिए थे, लेकिन फिर भी ज्योतिषी के हिस्से में वह नहीं था, इसलिए वह चोर लेकर के चला गया। कुछ चीज़ें तो पूर्व निर्धारित होती हैं और समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। समय का सही उपयोग तो होना ही चाहिए। कहानी कैसी लगी बताना किशमिश। बाय किशमिश।